नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो भी रहेगी। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा लिखा हुआ कि भाई हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग अगेन। ठीक है, तो वो क्या है कि मतलब ऐसा कि भाई जो पुराना हो चुका है पहले एक बार और फिर दोबारा से वही चीज़ जो है होने की कोशिश कर रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपके लिए एक लर्निंग भी रहेगी और आपको ये जानना होगा कि भाई ऐसे सिचुएशन के अंदर जो सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है तो उसके अंदर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी और किस किस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सारी की सारी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। तो 15 से 20 मिनट जो है अपने कीमती जो हैं वो निकालिएगा और इस पूरी वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा और उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने जो है निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है वनडे का। मैंने ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री क्यों रिपीट करने की कोशिश कर रही है अपने आप को। ठीक है, वनडे का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने निफ्टी का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, जब ये क्रैश आया था, ये यहाँ से यहाँ तक क्रैश आया था, तो इससे पहले क्या हुआ था मार्केट के अंदर। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था। मार्केट एक रेंज में फंस गया था, जो कि रेंज एक ये वाली और ये वाली थी। ठीक है, अब ये रेंज को अगर मैं राइट डाउन करूं तो लोअर रेंज थी इसके अंदर ये थी 11,850 के आसपास। ठीक है, 11,850 के आसपास थी लोअर रेंज। ठीक है, मार्केट की उस वक्त जब ये करेक्शन से पहले रेंज में फंसा था मार्केट। और जो हायर रेंज थी दोस्तों वो थी 12,350। ठीक है, तो तकरीबन ये जो रेंज थी आपकी 500 पॉइंट्स की थी। ठीक है, आप समझिएगा पूरा का पूरा खेल समझिएगा यहाँ पे क्या खेला जा रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो 500 पॉइंट की जो रेंज थी ये वाली जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी अपने चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ हैं अब वही सिमिलरिटीज़ आपकी यहाँ पर बननी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कि बहुत सारे आईपीओज़ जो हैं अभी बैंकिंग सेक्टर के वो आने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं नई लिस्टेड होने वाली हैं। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स से लेके बर्गर किंग तक का आईपीओ आने वाला है अपकमिंग टाइम के अंदर। एनएसई भी अपना आईपीओ जो है जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं तैयार हैं जो कि लिस्ट होने के लिए रेडी हैं, वो अपना आईपीओ लेके आएंगे। ठीक है, और कभी भी याद कीजिएगा कि आईपीओ जब भी लिस्ट होता है किसी भी कंपनी का तो मार्केट को नीचे के लेवल के ऊपर नहीं रखा जाता। अगले 3 महीने के अंदर बहुत सारे आईपीओ जो हैं पाइपलाइन के अंदर हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, और उन आईपीओ को सक्सेसफुली सब्सक्राइब किया जाए, इस वजह से वहाँ पे मार्केट को नीचे लेवल के ऊपर नहीं रखा जाएगा, वो मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो मार्केट बहुत जल्दी से आपको बहुत बड़ा करेक्शन दे ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है और डाटा पॉइंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, तो पहला पॉइंट हो गया ये वाला कि मार्केट एक रेंज में फंस सकती है जैसे कि यहाँ पर फंसी थी। और ये जो रेंज है, करंट रेंज जो है, ठीक है, ये रेंज जो है फ़िलहाल ये वाली रेंज इस बार की जो है मैं आपको लिख देता हूँ। ये वाली रेंज है 10,850 से लेके फ़िलहाल जो मुझे रेंज दिख रही है यहाँ पे 11,350 तक की। वही सेम टू सेम खेल हो रहा है। वही 500 पॉइंट की रेंज इस बार भी है जो कि मार्केट ने सिलेक्ट किया है कंसोलिडेशन होने से पहले। 500 पॉइंट की रेंज इस बार है और 500 पॉइंट की रेंज पिछली बार थी। लोअर रेंज ये है, अपर रेंज ये है। ये इस बार की रेंज है, ये पुराने बार की रेंज थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने एक पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आईपीओस तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़
कि यहाँ पर आरबीआई का जो बयान था, जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि आरबीआई ने बताया है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही भयंकर स्थिति होगी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर और इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी, और इसीलिए आरबीआई ने डायरेक्शन दिया था सब बैंकों को कि भाई वो अपनी कैपिटल को रेज़ कर ले, और उन्होंने बैंकों ने अपनी कैपिटल को रेज़ करना शुरू भी कर दिया। तो देखिए, जब तक कैपिटल रेजिंग प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा स्पेशली बैंकिंग सेक्टर का, तब तक मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जब ये क्रैश शुरू होता है, मतलब जब ये क्रैश शुरू होता है, उससे पहले मार्केट को रेंज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रमोटर्स होते हैं, ये तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, प्रमोटर्स को अपना स्टेक सेल करना होता है। ठीक है, और समझ लीजिए कि प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर ही रखता है। कंपनी का प्रमोटर जो होता है, कंपनी का मालिक होता है, वो सबसे ज़्यादा शेयर्स की होल्डिंग रखता है कंपनी के अंदर, और ज़्यादा शेयर्स को एक साथ सेल नहीं कर सकते, एक साथ डंप नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक के अंदर। अगर ऐसा कर दिया गया तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, या फिर वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी टाइम लगता है उसमें प्रमोटर्स को अपना स्टॉक जो है, जो शेयर्स के जो स्टेक्स हैं, उनको सेल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जुलाई मंथ के अंदर प्रमोटर्स अपने सेलिंग को शुरू कर चुके हैं, डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। एचडीएफसी से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, ऑटो सेक्टर की कंपनीज़ हो गई, रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी हो गई, डीएलएफ के अंदर हुआ, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स जो हैं, बेसिकली वो अपना स्टॉक का जो स्टेक है, जो उनके हाथ में जो ऑन हैंड जो शेयर्स हैं कंपनी के एज ए प्रमोटर, वो सेल करेंगे। तो उनको सेल करने के लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए रेंज बाउंड रखने के लिए मार्केट को तीसरा क्या कहते हैं, रीज़न है। ठीक है, और यहाँ पर भी यही चीज़ हुई थी। ठीक है, 500 पॉइंट की रेंज यहाँ पर भी हुई थी, यहाँ पर भी हुई। दूसरी चीज़, प्रमोटर की सेलिंग यहाँ पर भी चालू थी और यहाँ पर भी चालू हो चुकी है। ठीक है, तीसरी चीज़, आरबीआई ने यहाँ पर भी कहा था कि भाई क्या कहते हैं, आपका जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, वो यहाँ पर भी जो है ख़राब थे, और अभी हम जानते हैं कि यहाँ पर भी फंडामेंटल्स जो हैं इकोनॉमी के ख़राब चल रहे हैं, कंट्री के भी ख़राब चल रहे हैं। एक और चीज़, पांचवी चीज़, तो यहाँ पर गिरने से पहले पीई रेशियो जो है 30 को टच कर चुका था, नियर 30 आ चुका था। तो यहाँ पर भी पीई रेशियो जो है कंपनीज़ का, वो भी 30 के आसपास आ चुका है। अब हो सकता है कि जब ये रेंज रहेगा, जब ये मार्केट रेंज में रहेगा, तो क्या कहते हैं, पीई रेशियो 29-30 के आसपास घूमता रहे। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में कभी भी 30 को क्रॉस करके 31 या 32 नहीं गया है, ये बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सिमिलरिटी मिल रही है जो कि यहाँ पर मिल रही है। तो ओवरऑल जो 5 सिमिलरिटी मैंने आपको बताई, वो सेम टू सेम मिल रही हैं देखने के लिए। ठीक है, और भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब और भी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि मेरे को यहाँ पे प्रीवियस जो करेक्शन होने से पहले जो रेंज बाउंड हुआ था मार्केट, और अभी जो रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। वो क्या है, वो भी समझ लीजिए। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एफआईआईज़ ने फ्यूचर को एज ए हैजिंग टूल यूज़ किया था। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर हो क्या रहा था कि इक्विटी के अंदर सेलिंग चल रही थी और फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 15 जनवरी से यहाँ पर जब गिरने से लास्ट मंथ के अंदर 15 जनवरी से यहाँ से तकरीबन फ्यूचर को शॉर्ट किया गया, लेकिन इससे पहले फ्यूचर को एज ए हैजिंग टूल यूज़ किया जा रहा था। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, एक हफ्ते इक्विटी में बाय करते हैं तो फ्यूचर को शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका हैजिंग को किया जाता है,
कहाँ पे, आपके उसके अंदर फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और जब अगले हफ्ते इक्विटी में सेल ऑफ करते हैं तो फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला के कहानी सेम टू सेम ये वाली भी जो है रिपीट हो रही है, ठीक है। अगली कहानी समझ लेते हैं कि क्या रिपीटेशन मिल रहा है, कि यहाँ पर पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया था बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है। बड़े प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया था और यहाँ पर भी इंडेक्स मैनेजमेंट चालू है। अब इंडेक्स मैनेजमेंट होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने पैसे को स्टॉक्स के विदिन 3 to 4 स्टॉक या मेजरली 5 to 10 स्टॉक के अंदर अपने पैसे को घुमाते रहे काफ़ी टाइम तक। एक स्टॉक से पैसा निकाला, दूसरे स्टॉक में पैसा डाल दिया, फिर दूसरे स्टॉक से पैसा निकाला, फिर तीसरे स्टॉक में पैसा डाल दिया। इस तरीके से मनी का फ़्लो करते रहेंगे वो लोग, और उसके हेल्प से वो क्या करते हैं कि भाई मार्केट को कहीं जाने नहीं देते। मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगी, मार्केट नीचे भी नहीं जाएगी, मार्केट एक रेंज में रहती है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट यहाँ पे भी चल रहा था और यहाँ पर भी वही इंडेक्स मैनेजमेंट भी चल रहा है। अब अगली सिमिलरिटी जो है वो क्या सिमिलरिटी है कि भाई यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैंडल्स थी, आप देख सकते हो काउंट करके कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडल्स ज़्यादा थी रेड कलर की, और इस वाले रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर वो भी नंबर ऑफ़ कैंडल्स रेड कलर की ज़्यादा दिख रही हैं। यानी कि यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। अब करेक्शन कब आएगा ये कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हमको डाटा पॉइंट्स जो हैं, हमारे जो डाटा पॉइंट्स हैं वो हमको पहले ही बता देंगे करेक्शन आने से पहले कि भाई करेक्शन आना वाला है, ठीक है। लेकिन वो डाटा पॉइंट्स जब आपको बताएंगे उससे पहले मैं आपको खुद ही अपने चैनल के ऊपर सचेत कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है। अब 17 जुलाई को ये इस कंसोलिडेशन के अंदर आया था। अभी 15 अगस्त के आसपास पूरा 1 महीना होने को है कि कंसोलिडेशन हो रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा हम नहीं बोल सकते। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा इस कैलकुलेशन के अंदर। अब ये कंसोलिडेशन देखिए पिछली बार का कितने टाइम तक चला था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना, टोटल 4 मंथ यहाँ पर कंसोलिडेशन चला था गिरने से पहले, ठीक है। और यहाँ पर 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है कंसोलिडेशन के अंदर। याद ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि भाई मार्केट कितना गिरेगा जब फॉल आएगा, तो क्योंकि हमको ये पता लग चुका है कि यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ हैं वो मार्केट को ऊपर तो नहीं लेके जाएंगी, लेकिन यहाँ पे गिरेगा ज़रूर। लेकिन जब गिरेगा वो तब गिरेगा, अभी तो नहीं गिर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब गिरेगा, जब भी ये गिरेगा, चाहे 1 महीने बाद गिरे, चाहे 2 महीने बाद गिरे, जब भी ये गिरेगा तो कितना % गिरेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सिंपल सी बात है, एक कैलकुलेशन की जाती है नॉर्मली बड़े प्लेयर्स के द्वारा कि भाई जितना महीने ये कंसोलिडेशन के अंदर चलेगा उतने मंथ्स को, उतने नंबर ऑफ़ मंथ्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, उतना % गिरेगा। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स थे 4, ठीक है, 4 टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स थे, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ठीक है, टोटल कितना आया 40, ठीक है। तो मतलब 40% मार्केट यहाँ से गिरा था पिछली बार। अगर आपको मेरी कैलकुलेशन गलत लगती है तो प्लीज़ मार्केट का टॉप, और मार्केट का जो टॉप था 12,430, ठीक है, और जो लो था 7,510, इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। परसेंटेज वाइज 49, आपका 4970 के आसपास टोटल करेक्शन दिखा था, ठीक है हमको। और 4970 जो होगा, अगर हम उसको 4970 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 12,430 से, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लीजिएगा। 4950
4970 यानी कि और डिवाइड बाय जो इसका हाई था उसके हिसाब से इनटू बाय 100 आपको निकल के आ जाएगा कि यहाँ पर 40% करेक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 4 महीने तक कंसोलिडेशन चला। ठीक है, रेंज क्या रही? 500 पॉइंट की रही, मैंने आपको पहले बता दिया। क्या क्या सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं? वो सारी सिमिलरिटीज़ मैंने आपको बता दी प्रीवियस रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर और इस वाली रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर। ठीक है, सब कुछ बता दिया, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब हमको ये देखना है कि भाई देखो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, जानने से पहले, इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में हमारे यूएस के अंदर जो वर्ल्ड लेवल के जो क्या कहते हैं इलेक्शंस हैं यूएस के अंदर, ठीक है, यूएस के अंदर नवंबर मंथ के अंदर जो इलेक्शंस हैं तब तक मार्केट एक रेंज में रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये केवल मेरा एक अजम्पशन है क्योंकि मेरे पास इसका डाटा पॉइंट नहीं है। ठीक है, डाटा पॉइंट फ्यूचर का हमारे पास हो भी नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर मंथ तक यहाँ पर करेक्शन नहीं होगा। आपको धक्का लग सकता है मेरी अजम्पशन सुन के, और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये अजम्पशन है, डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, केवल और केवल ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्यों मुझे लगता है ऐसा कि भाई नवंबर तक करेक्शन नहीं होगा? क्योंकि पहला रीज़न तो ये है यूएस इलेक्शन। ठीक है, सेकंड रीज़न ये है कि अगले 3 महीने के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बैंक जो है अपना पूरा कैपिटल रिप्लेनिशमेंट प्रोग्राम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और तीसरा रीज़न यह है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही सारे के सारे IPOs लिस्टेड हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट IPOs बचे हुए हैं वो सारे लिस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले 3 महीने तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकता है। और अब आप खुद समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए कि भाई अगर 3 महीने, अगर नवंबर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगेन 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स तक का कंसोलिडेशन आपको मिल सकता है मार्केट के अंदर। 3 मंथ्स का मिला तो करेक्शन 30% आएगा, 4 मंथ्स का मिला तो करेक्शन 40% आएगा। ठीक है, लेकिन ये करेक्शन आएगा ज़रूर, ये नोट डाउन कर लो। क्यों आएगा? क्योंकि FII ने अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। पैसा इन्वेस्ट करना है FII को तो वो FII नीचे ज़रूर लेके आएगा मार्केट को, ये बात समझ लो। करेक्शन ज़रूर आएगा और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कल सुबह उठते के साथ ही करेक्शन चालू हो जाएगा। मैं सिंपल यहाँ मंथ्स की बात कर रहा हूँ। 3 to 4 मंथ मुझे लगता है कंसोलिडेशन चलेगा। 500 या 600 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट घूमता रहेगा, वहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट चलता रहेगा, प्रोमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते रहेंगे, FII अपनी इक्विटी को सेल करता रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग करता रहेगा, और फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, रिप्लेनिशमेंट, बैंक का रिप्लेनिशमेंट कैपिटल का, IPO लिस्ट हो जाएंगे, US इलेक्शन ओवर हो जाएंगे, मुझे लगता है दिवाली के बाद, उसके बाद जाके एक बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर 30 to 40% का मार्केट के अंदर आएगा और फिर जाके इकनॉमी रिवाइव करेगी। मेरा सिंपल सा मानना ये है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको सिमिलरिटीज़ जो हिस्ट्री रिपीट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, मैंने आपको शायद समझाने के अंदर पूरा का पूरा अपना दम लगा दिया इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।